आज मैं बात करूंगा एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। वो है नॉइस पोल्यूशन यानी कि शोर। शहरों में सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि 70 से लेके 100 डेसिबल तक का शोर जो है आम हो गया है। अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो रेजिडेंशियल एरियाज में दिन में ही 55 डेसिबल्स अलाउड है और रात में 45। अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो इस लिमिट को हर बड़ा शहर तोड़ रहा है। अगर मैं आपको बैंगलोर का एग्जाम्पल दूं तो वहाँ के मॉनिटरिंग स्टेशन ने 114 डेसिबल से भी ज्यादा जो है शोर को रिकॉर्ड किया है। वो लिमिट का डबल से भी ज्यादा हो गया। वहाँ पर डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हमारे पास रोज नए 10 पेशेंट आ रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा सुनने में दिक्कत आ रही है। अगर मैं इसके कॉजेज की बात करूं तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कॉज है ट्रैफिक। लोग ज्यादा से ज्यादा जो है शहरों की तरफ मूव हो रहे हैं, वहां जाकर वो व्हीकल्स खरीद रहे हैं। दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने इस साल बताया है कि उन्होंने 57 लोगों को हॉकिंग के लिए फाइन किया है, जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर सिग्नल पर जो है लोग कॉन्स्टेंटली हॉर्न बजाते रहते हैं। दूसरा बिग रीजन है इसका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और इंडस्ट्रीज में होने वाले काम, जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रही है, फैक्ट्रीज में काम चल रहा है या फिर कोई जनरेटर चल रहा है। इससे क्या होता है कि ये जो एक्टिविटीज हैं ये 80 से 90 डेसिबल्स का जो लगातार शोर क्रिएट करती हैं। और तीसरा इसका कारण है सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज, जैसे कि वेडिंग्स में कई लाउड स्पीकर्स होते हैं और फेस्टिवल्स में फायर क्रैकर्स हो गए जो कि 120 डेसिबल से भी ज्यादा का ब्लास्ट कर देते हैं। एक और चीज भी है जिससे सबसे ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट हो रही है आज के दिनों में, कि जो बाइक्स या फिर बुलेट्स को मॉडिफाई कर लेते हैं, फिर उसमें से पटाखे जैसा शोर निकलता है। ये इतना लाउड होता है कि रात के टाइम अगर कोई ऐसी न्यूसेंस क्रिएट करे तो जो भी हार्ट या फिर बीपी का पेशेंट होगा उसे काफी ज्यादा हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग इलीगल सायरन्स का भी यूज करते हैं और कई बार तो कुछ व्हीकल्स पे नंबर प्लेट ही नहीं होती, ताकि क्या हो कि पुलिस उन्हें पकड़ ही ना पाए। अगर मैं नॉइस पोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं तो सबसे बड़ा लॉस हमारी हियरिंग का होगा। WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से 70 डेसिबल से अगर ज्यादा कोई शोर पे आप कंटिन्यूअसली रहते हो तो आपकी जो सुनने की कैपेसिटी होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और 100 डेसिबल से ऊपर का शोर तो तुरंत नुकसान कर सकता है। दूसरा इफेक्ट इसका ये है कि रात को आपको सोने में दिक्कत होगी, मतलब कि स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर 55 से 60 डेसिबल का अगर शोर जनरेट हो रहा है। इससे फटीग और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। अगर नॉइस पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा है तो दिल और बीपी पर भी इसका असर बहुत ज्यादा भयानक है। शोर का असर बर्ड्स पर भी पड़ता है, जिससे क्या होता है कि उनकी आवाज दब जाती है, जिससे उनको साथ मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पटाखे के शोर की वजह से भी वो पैनिक कर जाते हैं और कभी कभी तो गिर भी जाते हैं। नॉइस पोल्यूशन की वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर आसपास कोई भी शोर जनरेट हो रहा है, इससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन और मेमोरी जो है वो कम हो जाती है। इसके सोल्यूशन की बात करें तो सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि रूल्स को एनफोर्स किया जाए। जो साइलेंट जोन्स हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, यहाँ पर कम से कम नॉइस पोल्यूशन होना चाहिए। अगर पुलिस के पास डेसिबल्स मीटर हो तो वायलेशन को तुरंत पकड़ा जा सकता है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि ट्रैफिक और व्हीकल्स को कंट्रोल करना, ईवीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना क्योंकि वो क्वाइट होती हैं। प्रेशर हॉर्न्स को बैन करना और इलीगल साइलेंसर्स को चेक करना रेगुलरली, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पुलिस जो है कंटिन्यूसली न्यूसेंस करने वाले लोगों को, मतलब कि पटाखे बजाने वाले लोगों को पकड़कर सही तरीके से गाइड भी कर सकती है या फिर साइकेट्रिस्ट के पास भी रिकमेंड कर सकती है। हम अवेयरनेस कैंपेन्स को भी लॉन्च कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि अवेयरनेस फैले कि नॉइज पोल्यूशन के कितने इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पर।